नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए उससे परिचित करवाते हैं पौधे से। और यह पौधा आपका है अपराजिता। आप इसके पुष्प देखिए, इसके पुष्प गाय के कान जैसे होते हैं, इसलिए इसको गोकर्णी भी कहते हैं। तो यह अपराजिता बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है और इसको संस्कृत में विष्णु प्रिया भी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि एक दीवार पर ये पूरी ऊपर तक चढ़ गई है, तो ये लता के रूप में भी है और इसको गमले में भी लगा सकते हैं। इसको अगर काटते रहेंगे तो बढ़ती नहीं है। तो अपने पुष्पों के नाते और अपनी सौंदर्य के नाते यह है बहुत ही हमारे लिए आदरणीय है। और अपने गमले में या अपने घर में इसे आप लगाएं, चूँकि ये विष्णुप्रिया इसका नाम है अपराजिता। तो मांगलिक वृक्षों में बहुत ही अच्छा इसका स्थान है। जो मांगलिक वृक्ष जैसे तुलसी जी को हम लगाते हैं, तो वैसे भी बहुत ही मांगलिक वृक्ष माना जाता है। अपने घर में इसे और अवश्य लगाएं। और आप बता दें, इसके कुछ औषधीय गुण जो कि आयुर्वेद के ने वर्णित किया है और भारत के ऋषियों मुनियों ने इसको खोजा है। तो उन ऋषियों को प्रणाम करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको माइग्रेन है, आधा सीसी का दर्द है, आधे सिर में दर्द होता रहता है, तो इसकी जड़ को पीसिए और पीसने के बाद इसके ताज़ी जड़ का रस कुछ दिनों तक अगर आप अपनी नाक में डालते हैं, तो धीरे धीरे आपका ये आधा सीसी माइग्रेन आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है। पीलिया हो जाए, पीलिया में भी इसके जड़ को आप पीस करके मट्ठे में पिलाएं, तो पीलिया बताते हैं कि धीरे धीरे ये पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। और इसकी जड़, अगर बुखार आता है, ऐसा बुखार जो बार बार हो रहा है, तो इसकी जड़ को आप निकाल लीजिए और जड़ की माला बना करके गले में पहन लीजिए। देखिए कितनी दिव्य चीज़ है कि गले में पहनने से जो बार बार आने वाला बुखार है वह आपका दूर हो जाएगा, ऐसा मानना है। और एक ऐसी अनुभूत प्रयोग जो लोगों ने, ऋषियों ने आविष्कार किया है, उसको हम बताने जा रहे हैं, जिससे लोगों को पैसे भी बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। कि किसी की डिलीवरी हो रही हो, प्रसव ना हो रहा हो, तो बताते हैं कि इसकी जड़ को कमर में बांध देने से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है, इस दुनिया में आ जाता है। और जैसे ही प्रसव हो जाए तुरंत इसकी जड़ को हटा देना है, अन्यथा अन्य परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये कितना दिव्य चीज़ है। और अगर आपको पेशाब नहीं हो रहा है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा है। इसके पत्तों को पीसिए और पीस करके 5 पत्ते हैं इसके पीते रहिए सुबह दोपहर शाम, तो धीरे धीरे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जलोदर माने किडनी फेलोर में भी इसकी जड़ को पीस के पिलाने से, इसके पंचांग का सेवन करने से धीरे धीरे उसमें आराम होता है, ऐसा मानना है। और अगर आपको कब्ज है, तो कब्ज होने पर इसके बीज, इसके देखिए फलियाँ हैं, मटर जैसी ये फलियाँ हैं, इसके बीजों को पीस करके घी में भून करके पीस लीजिए और एक एक चम्मच खाइए, तो आपका जो पेट साफ हो जाएगा और अंदर जो जमा हुआ विष है वह भी पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये इसका बहुत ही दिव्य प्रयोग है। तो आप सभी लोग इस पौधे को पहचान लीजिए और अपने गमले में, अपने घर में इसे अवश्य लगाएं, क्योंकि सबसे मांगलिक वृक्ष है। तो आपका घर जो है सुख संपन्नता से भरपूर रहेगा। सबको ओम शांति।